नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की जय। श्री बंधा जी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज हम सब पुनः अपने जीवन को अच्छा, बहुत अच्छा और उन्नत बनाने को एकत्र हुए हैं। हम प्रतिदिन सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना किया करते हैं, लेकिन इतने में ही हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता। ये तो बाह्य क्रियाएं हुआ करती हैं। इन बाह्य क्रियाओं को करते करते हमें अंतरंग में उतरना होता है। उसके लिए एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए 14 गुणस्थानों की व्यवस्था हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में बताई गई है। और श्रावक धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे उस एक एक सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, गुणस्थानों को पार करता हुआ अंत में गुणस्थानातीत हो जाया करता है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जैन दर्शन में बताई गई है। वह सद्ग्रस्त श्रावक जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, वह अष्टमूल गुणों का धारी है। अभी उसने व्रत प्रतिमाओं को धारण नहीं किया, पंचम गुणस्थान भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान है, भक्ति है और वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। इसलिए वह मुनि महाराजों के पीछे लगा रहता है। और मुनि महाराज की चर्या भी श्रावक के ऊपर आधारित है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गाड़ी के पहिए की तरह। जिस प्रकार गाड़ी के चक्के दोनों एक समान हों तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, और अगर गाड़ी में पहिए ही ना हो तो फिर वो गाड़ी नहीं चल सकती है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, ऐसा कहा जाता है। जो कर्म में शूरवीर है वो धर्म में भी उतना ही शूरवीर है। तो ऐसे ही शूरवीर वह राजा सूर्यवंश अपनी महारानी के साथ जब निद्रा में था, और जैसे ही प्रहरी ने तीसरे पहर का घंटा नाद किया, वह ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पैर में उठ जाते हैं। प्रभु को नमोस्तु निवेदित करते हुए सैया से उतरकर हाथ मुंह धोकर और प्रतिक्रमण करने बैठते हैं। अपने शौकत किए हुए रात्रि के दोषों की आलोचना, निंदा, गर्हा और अपराधों की क्षमा याचना करते हैं। उस प्रतिक्रमण के माध्यम से अतिक्रमण किया है तो प्रतिक्रमण तो करना ही होगा, तभी हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होगा। और उस शुद्धिकरण के पश्चात जो शेष दोष रह जाते हैं प्रतिक्रमण के पश्चात, तो वो सामायिक के द्वारा निर्मूल हुआ करते हैं। तो वह श्री श्रावक सामायिक में लीन होता है, और वह सामायिक करते हुए चारों प्रकार के ध्यान के स्वरूप को भी वह महाराजा सूर्यवंश जानते थे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के जो भी उनके ध्यान करने योग्य साधन सामग्री थी, उसका वो अच्छी तरह से अभ्यास भी था उनको, और वो ध्यान करते थे। क्योंकि गृहस्थ जीवन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो बहुत हुआ करता है। धर्म ध्यान करने के लिए तो बहुत पुण्य और पुरुषार्थ चाहिए होता है। और धर्म ध्यान के जो 4 भेद बताए थे कल आपको, उसमें से वो 3 ही, चतुर्थ से 7वें गुणस्थान तक 3 धर्म ध्यान होते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय 6वें से 7वें गुणस्थान में मुनि महाराजों को ही हुआ करता है। बाकी के 3 ध्यान ये तो चतुर्थ गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक हुआ करते हैं। उसके बाद वह संस्थान विचय
मुनि आदि के मुनि महाराज के हुआ करते हैं, उसके पश्चात वह पिंडस्थ, पदस्थ, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्व रूपति धारण, सुपस्थ ध्यान, रूपातीत मंत्रों को शरीर के 10 स्थानों में कहाँ तक स्थापित करना है और हमें उन मंत्रों का कैसे ध्यान करना है। 24 तीर्थंकर भगवंतों का ह्रीम में किस प्रकार समाहित किया और कैसे उनका ध्यान करना है। और 5 वर्ण जो जैन धर्म के ध्वजा हैं उसमें भी जो 5 वर्ण दिए गए और तीर्थंकर प्रभु के भी 5 वर्ण कहे गए, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, शेष 16 कंचन स्वर्ण समान, इस प्रकार का एक दोहा है। तो उसमें 5 तीर्थंकर भगवान के उन वर्णों पर हम ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से वह सूर्यवंश राजा इन सब ध्यानों से भली भांति परिचित था और धर्म ध्यान से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सामायिक में लीन था, वह सामायिक कर रहा था। ऐसे वह बचपन से ही संस्कार उनको मिले हुए थे। आज वह उनको आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे थे, क्योंकि वह एक सद्ग्रस्त श्रावक थे। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती वह श्रावक आगे बढ़ने के लिए अपने उस मूल गुणों के निर्दोष पालन करने के लिए इन सामायिक आदि में लीन होता है और कार्य करता है। ध्यान के विषय में जो 4 अधिकार प्राप्त हुए वो कौन से होते हैं? तो एक तो होता है धन्यता। धन्यता किसकी? ध्यान करने वाला। फिर ध्यान जिसका चिंतन, क्रिया, ध्यान आदि किया जाए। ध्यान का फल क्या होता है? तो बोले संवर एवं निर्जरा हुआ करती है। और ध्येय क्या है? चिंतन योग्य पदार्थों का ध्यान करते हम अपनी कर्म निर्जरा करें और अंत में संसार से छूटें। ऐसा यह ध्यान हमारे लिए उस सामायिक के माध्यम से प्राप्त हुआ करता है। ध्याता कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं वह पंचशील का पालन करने वाला हो, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि इन 5 पापों का त्यागी हो, इन 5 पापों से दूर रहता हो। और ध्यान के लिए और भी सामग्री चाहिए पड़ती है। तो सबसे अच्छा ध्यान के लिए कौन सा पथ्य आवश्यक है? तो उसके लिए कहते हैं मौन ध्यान के लिए सबसे अच्छा पथ्य है। मौन कैसा हो? मन से, वचन से हूँ भी नहीं करना है। मन वचन काय के बोलने के भाव नहीं लाना है। मन से, वचन से हूँ शब्द भी नहीं करना है और काय से कुछ भी चेष्टा नहीं करना है। ना इशारा करना है, ना ही लिखकर बताना है। भोजन एक बार, वह भी सीमित मात्रा में। भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो, ज़्यादा गरिष्ठ इष्ट मिष्ट पदार्थ, मिर्च मसाले आदि पदार्थ ना हो, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। जनसंपर्क भी ज़्यादा ना हो, मन को वश में करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, आसन आपका स्थिर हो, धीर वीर हो। इसलिए तो कहा कि जो कम्य सूरा सो धम्य सूरा। ऐसा वह आसन जो 1-1 वर्ष तक बाहुबली भगवान खड़े हो गए तो फिर हिले ही नहीं। बाबियों ने, लताओं ने और भी जीव जंतुओं ने उनके शरीर पर अपने रहने के स्थान, घर बना लिए, लेकिन उन्होंने शरीर को हिलाया डुलाया भी नहीं। इस प्रकार हम 1 वर्ष का तो नहीं कर सकते, कम से कम 48 मिनट की 2 घड़ी के जो सामायिक करते हैं उसमें तो हम अपने आसन को स्थिर करने का प्रयास पुरुषार्थ करें। आचार्य भगवंत यही तो कहते हैं कि यही तो देखना है हमें, कब हमारा हाथ हिल जाता है, कब हमारा पैर हिल जाता है, कब एक पैर से दूसरा पैर हो जाता है, कब एक हाथ का पीछे आगे कहाँ हिल जाता है। मच्छर, मक्खी, डांस आदि जो भी थोड़े से ये आते हैं, इन सबको थोड़ा सा सहन करना सीखना चाहिए। तभी हमारे जीवन में क्षमता का भी, सहन करने का भी, हमें अपनी क्षमता का भी पता चल जाता है। उपसर्ग आदि आने पर डिगना नहीं चाहिए। आचार्य भगवंत का जो हर्पिद रोग हुआ सन 2000 में अमरकंटक में, देखकर अच्छों के हृदय हिल गए। रोमांचित से तो शरीर अलग भाव लाता है, लेकिन जब गुरु पीड़ा में हो तो हमारे शरीर का एक एक रोम रोम उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय तो सबको आता है। बाह्य पीड़ा से तो हम देखकर अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अंतरंग की जो पीड़ा है
उसको तो उसी को भोगना पड़ता है जिसके अंदर उसको रोग आदि उत्पन्न हो जाया करते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमेशा मुस्कुराते रहते थे और अपने आवश्यकों को करते रहते थे। ऐसा वह हर्पीस का रोग आदमी को न दिन में चैन लेने देता था, न रात को न सो पाते थे, न खड़े हो पाते थे, न चल पाते थे। केवल एक जलन और तीव्र वेदना। ऐसा कहते थे गुरुदेव कि इससे बढ़ के नरकों की वेदना और क्या होगी। ऐसा सब गुरु महाराज ने सहन किया उस समता के साथ। और जब भी देखा हमेशा सामायिक में ही बैठे रहे, हमेशा धर्म ध्यान की ही चर्चा करते रहे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तेज़ दर्द हो रहा है मुझको कुछ लगा दो। हमेशा प्रतिकार करते रहे, जो होगा कर्म के उदय में होगा, कर्म का उदय आएगा तो अशाता का आया है तो साता का भी आएगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपना पूरा समय, कम से कम 27 दिन का वह होता है समय पीरियड उस हर्पीस रोग का, उतने दिन तक तो उन्होंने उसकी वेदना को सहन किया। धन्य ऐसे गुरु महाराज, धन्य उनकी यह चर्या और धन्य उनका वह शुभ आशीर्वाद जो हम सबको प्राप्त होता है। एक और संस्मरण इसी ध्यान के विषय में आचार्य भगवान का है। कुंडलपुर की वह घटना सन 83 के आसपास की है। आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे और यात्री अपने बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। बड़े बाबा के दर्शनार्थ पहुँचे, रहने को कमरा नहीं मिला। एक बूढ़े दादा दादी थे, थोड़ा सा उनकी गृहस्थी का सामान था, क्योंकि सदगृहस्थ हैं, गृहस्थी तो रहेगी और गृहिणी है साथ में, तो बनाना खाना तो होगा। और यात्रा पे आए हैं तो मकान तो साथ में नहीं लाए, लेकिन मकान को दिमाग में रखते हुए थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे। वंदना हो गई, प्रभु के दर्शन हो गए, गुरु का दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब आ गए तो अपने एक छोटी सी त्रिपाल को बांधा और वहीं पर नीचे उन्होंने अपना थोड़ा सा जो भोजन आदि का सामान लाए थे तो निकाला और अपना शुद्ध भोजन बनाने लगे। क्योंकि दादा दादी प्रतिमाधारी थे और व्रती थे तो भोजन तो शुद्ध करेंगे ही। तो जाके दादाजी दूध की व्यवस्था कर लाए। यहाँ पर बूढ़ी दादी माँ ने अपना दाल भात रोटी, यही बात चोखी वाली बात तो बना लिया अपना। बाहर निकले कि क्या चाहिए आदमी को, बस यही तो मिल जाए, थोड़ा सा शुद्ध भोजन, दाल भात रोटी, यही बात चोखी, पानी पी लेंगे चल देंगे। तो दादी माँ ने अच्छी टिक्कड़ बना ली। अब बुजुर्ग लोग तो ऐसे ही करते थे, बाहर रहते थे, बटलोई रहती थी छोटी छोटी, एक में दाल ऊर दी और एक में चावल बना लिया। पहले कुकर तो थे नहीं, तो देशी बटलोई में दाल और चावल उबलता था और पकता था और उसकी खुशबू चारों ओर फैलती थी और शुद्ध देसी घी था, मिला दिया। तो दादी ने बना के रख ली और दादा दादी दो लोग तो बड़े टक्कड़ बना लिए, मोटे मोटे अच्छे बड़े बड़े, और रख लिए। अब उसके बाद आहारचर्या का समय हो गया तो बोले गुरुदेव सामने हैं और अपन भोजन कर लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो पहले अतिथि संविवाह करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि अपन पड़गाहन तो कर ही लो, हम बूढ़ों के पास कौन महाराज आते हैं देख के। तो ऐसा दादी का भाव भी था। लेकिन पुण्ययोग होता है, गुरुओं की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाया करते हैं। ऐसा हमारे पूज्य निरापक श्रमण संभव सागर जी महाराज कहते हैं कि असंभव को संभव करने वाले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तो ऐसा वह बड़े बाबा के पादमूल में असंभव का कार्य जो दादी माँ को लग रहा था वो गुरु कृपा से संभव हो गया। दादा दादी दोनों खड़े हो गए वहीं और ये सोचे कि पड़गाहन तो कर ही लो, द्वारा छिपण तो कर ही लो, हम बूढ़ों को देख के कौन आने वाला। लेकिन पुण्ययोग था, भाव अच्छे थे, विशुद्ध परिणाम थे, नवदा भक्ति जोर मार रही थी और गुरु महाराज सीधा सबको देखते 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 और आके उनके सामने खड़े हो गए। अब दादा दादी के हर्ष का तो पारावार नहीं रहा। गुरु महाराज और हम के सपना सा लगा। तुरंत परिक्रमा की, नवदा भक्ति कर ली, भगवान गृह प्रवेश करें, उच्चासन ग्रहण करें, पाद प्रक्षालन किया, पूजन कर ली, नवदा भक्ति हो गई, सब कुछ हुआ। और शुद्धि बोलकर हे स्वामिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। और आचार्य महाराज को मुद्रा छुड़वाते हुए आहार प्रारंभ कर लिया। अब वहीं तो रखी थी तीन ही चीज़ें, अपने लिए बनाई थी, उसमें से थोड़ा सा अतिथि को देना है। जैसे ही डब्बा खोले तो गुरुदेव की नज़र सामने पड़ गई। एक तो वैसे गुरुजी देखते नहीं हैं कहीं, लेकिन अब सब सामने आ जाता है तो कभी कभी नज़र पड़ भी जाती है।
जैसे आप लोग देते देते चम्मच में बाल दिख जाता हम लोग को, कटोरी थोड़ी देखते हम लोग आपकी, लेकिन चम्मच ऐसे उठाते हैं देते हैं तो एकदम चम्मच में भी दिख जाता है। तो भैया उसमें से पहले दाल चल गई थी, अब हाथ में आया चाहे नहीं आया, दिख तो गया तो अंतराय तो करेगा ही साधु महाराज। तो मुनि महाराज अंतराय कर देते हैं, महाराज कटोरी में था आपके हाथ में तो नहीं आया, पर भैया पहले चल गई थी, नहीं चली होती तो हम उसको अलग कर देते, जीव होता तो अंतराय कर लेते, लेकिन बाल होता तो उसको अलग कर देते सामग्री को, लेकिन चलने पर फिर अलग नहीं की जाती, मुनिराज ही चौके से अलग हो जाते हैं, अंतराय कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो दादा दादी बहुत हर्ष के साथ गुरु महाराज को हार दे रहे थे। तो दादी ने अपनी थोड़ी सी गंजी में से परात हटाई ऊपर का और गुरुजी को ग्रास देने लगे, तो उसमें थोड़ी सी नजर पड़ी गई, नजर गई तो उसमें 6 टक्कड़ अलग रखे हुए ही थे वो तो। तब गुरुदेव ने कहा कि सामग्री थोड़ी है, खाने वाले 3 लोग हैं, 6 टक्कड़ हैं, एक के हिस्से में कितनी आई? बोले 2। तो गुरुजी ने अपने हिस्से की 2 टक्कड़ खा ली, थोड़ी सी दाल और चावल खा लिया, थोड़ा सा दूध पी लिया और थोड़ा सा पानी पी लिया। एक प्रकार से अवमोदर्य ऊनोदर गुरु महाराज ने उस दिन कर लिया, लेकिन कहते नहीं है किसी को आचार्य महाराज, ये तो अपनी बुद्धि से सोच रहे और कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आहार लेके गुरु महाराज पानी आदि लेकर फिर अपनी मुख शुद्धि करके वापस भस्त्रिका की ओर पहुँच गए। इरियापद भक्ति हुई और उसके बाद आचार्य महाराज ध्यान में सामायिक में बैठ गए। सामायिक का महत्व देखिए कितना बड़ा होता है। यही आचार्य महाराज कहते हैं, समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, समय को आत्मा को बांधकर चलना है, अपने आप से, मन के साथ नहीं, अपने साथ मन को भी लगाना है। इसलिए काज से तो बैठ गए, वचन से भी मौन हो गए, लेकिन मन को कहाँ भाग रहा, तो पहले भागने दो, उसी को पकड़ने के लिए तो सामायिक में बैठे हैं, लेकिन मन के अनुसार हमको नहीं जाना। तो आचार्य महाराज सामायिक में अपने समय पे बैठ गए। 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 4 बज गए, गुरु महाराज उठे ही नहीं ध्यान से। ऐसा होते होते उस दिन उस अल्पाहार में, अवमोदर में, उन दादा दादी के विशुद्ध परिणामों के द्वारा, उनके द्वारा दिया गया वह आहार दान, इतना गुरु महाराज की विशुद्धि बड़ी, इतनी बड़ी, बड़े बाबा की कृपा से कि उस आहार के निमित्त उस दिन गुरु महाराज जो सामायिक से बैठे, फिर एक उपवास भी हो गया। सीधा 36 घंटे बाद गुरु महाराज ने अपनी सामायिक ध्यान निर्वृत्त हुए थे, उसके बाद फिर आहारचर्या को गए थे। ऐसा वो अवमोदर तो कम में भी साधु बहुत आराम से अपना दिन निकालता है, और श्रावक के दिए हुए विशुद्ध परिणामों के द्वारा उसके आहार दान का ये प्रतिफल होता है कि 2 घंटे की सामायिक, 2.5 घंटे की उत्कृष्ट सामायिक करने वाला वह साधक 36 घंटे सामायिक में लीन हो जाता है। कितनी कर्म की निर्जरा कर ली हुई, उसका 6वां हिस्सा बिल्कुल दादा दादी के खाते में जाना है, और गया हुई हो तब तो जाके ऐसे विशुद्ध परिणाम होके मिलता है कि हम बूढ़ों के पास कौन आएगा। आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन गुरुओं की कृपा होती है तो असंभव ही कार्य संभव हो जाया करते हैं। ये उस सामायिक में ऐसा गुरु महाराज लीन हुए कि 36 घंटे का ध्यान लग गया। धन्य गुरु महाराज, आपकी साधना, प्रणाम आपके चरणों में 7 बार। ऐसा वह ध्यान सामायिक आदि सब गुरु कृपा से हमको मिला करता है। ध्यान के लिए योग्य स्थान की भी आवश्यकता हुआ करती है, तो वह ध्यान क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, योगी भक्ति में भी लिखा है कि ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं, और वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं। कहाँ पर रहते हैं वो मुनिराज? तो बोले पर्वत में, गुफाओं में, वृक्ष की कोटर में, नदी में, शमशान में, उद्यान में, वन में, सागर के किनारे उनके तटों पर, नदियों का संगम जहाँ पे होता है वहाँ के तटों पर, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि ऐसे योग्य स्थान, खंडर आदि, पुराने किले आदि जो छोड़कर लोग चले जाते हैं, इन स्थानों पर जहाँ पर पशु पक्षी, नपुंसक आदि या कुशील आदि जनों के रहते वह स्थान होता है, उस स्थान में जाकर वह मुनिराज रहते हैं और उन पर अपना ध्यान आदि का कार्य, सामायिक आदि प्रतिक्रमण आदि का कार्य करते हैं, और निर्जन वनों में रहकर अपनी कर्म की निर्जरा करते रहते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक या असंगी पंचेंद्रिय तक तो 2 ध्यान हुआ करते हैं,
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और पंचेंद्रिय जीवों के तो सभी ध्यान हुआ करते हैं, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। और समर्थ जनों के लिए तो फिर कोई क्षेत्र का नियम होता नहीं है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी ध्यान आदि कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक हुआ करते हैं उनके लिए तो इन सब की व्यवस्थाएं बताई हुई हैं, उसके अनुसार ही काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे से सारे कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाते हैं। अब ध्यान के साथ में आसन भी हुआ करता है और दिशाएं भी हुआ करती हैं। आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप से ये सब सारी जानकारियां दे रहा हूं। ध्यान के लिए पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ध्यान करना प्रशंसनीय होता है, क्योंकि अंधकार का नाश करने वाले सूर्य का उदय पूर्व प्राची दिशा से ही होता है। उसी प्रकार से हमारी पूर्व दिशा ध्यान के लिए प्रशस्त मानी गई है। सूर्य के उदय के समान हमारे कार्य भी दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास में हो, ऐसी इच्छा से हमारे हर कार्य व्यक्ति का, साधक का पूर्व दिशा की ओर विकास हो, ऐसी इच्छा से ही हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान आदि अपना इष्ट कार्य किया करते हैं। विदेश क्षेत्र में हमेशा विद्यमान तीर्थंकर आदि विराजमान रहते हैं। विदेश क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर है, अतः उन तीर्थंकरों के विदेश क्षेत्र में दर्शन आदि करते हुए परोक्ष रूप से हम उस दिशा की तरफ मुख करके साधक अपनी साधना, इष्ट कार्य, ध्यान आदि किया करते हैं। आसन ध्यान के लिए पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग आसन ही श्रेष्ठ कहा गया है। विषम आसन में बैठने वालों को निश्चित शरीर में अवश्य पीड़ा होती है, उसके कारण मन में पीड़ा होती है और आकुलता होती रहती है, और आकुलता होने पर ध्यान आदि नहीं हो सकता है। अतः इन्हीं आसनों से ध्यान करना चाहिए ताकि आप निर्विकल्प रूप से अपने सभी कार्य सानंद संपन्न करें और असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उस ध्यान सामयिक के माध्यम से करें। और आज यह धर्म ध्यान आपका जो शुभोपयोग हो रहा है, यही शुभोपयोग आगे चलकर आपके शुद्धोपयोग में परिणत होता है, ये उसकी पूर्व भूमिका बनती है। इसलिए भले वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, असंयमी है, श्रावक है, सदग्रस्त है, लेकिन क्रम क्रम से वह एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ इनको अभ्यास रूप में अपने आप को अवधारित करता हुआ आगे चलकर मुनिराज भी बनेगा, महाव्रती भी बनेगा। ये उसकी शिक्षा ले रहा है। अभी तो अणुव्रती है, बाद में व्रती बनेगा। दूसरी प्रतिमाधारी से लेकर और 11वीं प्रतिमा तक उत्कृष्ट श्रावक की श्रेणी तक वो पहुँचेगा, लेकिन क्रम से धीरे धीरे। जैसे सिनेमा हॉल है, आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं, टाकीज है जिसको आप कहते हैं सिनेमा हॉल। वह जब आप वहाँ जाते हैं और टिकट लेते हैं, जैसे ही हॉल में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर दरवाजे, खिड़कियाँ, पर्दे और भी रंग बिरंगी लाइटें आदि सब आपको दिखता है। लेकिन जैसे ही सिनेमा हॉल के पर्दे पर फोकस के द्वारा पीछे से जब पिक्चर दिखाई जाती है तो उस समय पर सारी लाइटें, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां और पर्दे आदि को डालकर बंद कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि पर्दे पर आपको विघ्न उपस्थित न हो और आप वहाँ पर पूरे चलचित्र को देख सकें, पिक्चर को देख सकें। उसी प्रकार से हमारे मन में आत्मदर्शन की जो तीव्र लालसा है, भावना है, उसके लिए हमारे लिए अपनी इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो दरवाजे खुले हुए हैं इनको भी बंद करना है। इनके जो विषय भोग आदि 28 भेद है ना, मुनि महाराज के कितने हैं मूल गुण? 28। तो उसी प्रकार श्रावक के भी मूल गुण 28 हुआ करते हैं। वो 28 कैसे होते हैं? तो 5 इंद्रियों के विषय मिला लीजिए पूरे तो 27 होते हैं, और एक मन को मिलाएंगे तो 28। स्पर्शन इंद्री के 8, हल्का भारी कड़ा रनम, रूखा चिकना ठंडा गरम। रसना इंद्री के 5 होते हैं, कड़वा, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसाला और कड़वा।
ये 5 रस हो गए, 8 5 13 हो गए। फिर घ्राण इंद्री के 2, सुगंध दुर्गंध 15 हो गए। फिर क्या आया? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। आँख, आँख के कितने होते हैं? बोले 5 वर्ण हैं, जो आपके पचरंग ध्वज में हैं। जैन ध्वज के 5 वर्ण हैं, तीर्थंकर प्रभु के भी 5 वर्ण हैं, है कि नहीं? लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, और 20 हो गए। और कर्णेंद्री, कर्णेंद्री के 7 स्वर हुआ करते हैं, जिनके द्वारा आप शब्द आदि सुनते हैं, सारे गामा पाधानी। इस प्रकार से 27 और एक इन सब का बाबा मन, ये 28। श्रावक के 28 मूल गुण, महाराज 8 होते हैं। 8 के तो प्रकरण चल रहा है। ये सूर्यवंश राजा अष्टमूल गुण का धारी था, 5 उदंबर फल और 3 मकार। फिर रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से तो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन संक्षिप्त रूप से एक एक की अच्छी व्याख्या आपको दी है करके। तो ऐसे ही 28 का दरवाज़ा बंद कर दो, तब जाके हमारे अंदर की पिक्चर अर्थात आत्मदर्शन हमको प्राप्त होगा। इस 28 मूल गुण के दरवाज़ों को बंद करने पर ही हमें अपनी आत्मा का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे आत्मदर्शी, आत्मनिष्ठा, आत्म राम के धनी आप बन जाएंगे। और इसके साथ में एक और आता है कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब बाल्यावस्था में थे, उस समय लगभग 9-10 वर्ष की उम्र होगी। 60-65 वर्ष पूर्व की यह घटना है कि वहाँ पर नदी से जल लाने को जाना पड़ता था सदलगा में। तो विद्याधर भी उस समय 9-10 वर्ष के थे, तो परिवार के लोग भी जाते थे, तो तांबे का एक घड़ा ये ले जाते थे और नदी से जल भर के लाते थे। अब जहाँ पे पानी कम होता था तो वो घड़े को उल्टा करके और नहाने लगते और तैरने लगते थे। धीरे धीरे कोशिश की तो वो तैरना भी सीख गए। लगभग 11 वर्ष की उम्र में तो वह ज्वार के जो डंठल आदि हुआ करते हैं, उनको बांधकर अपनी पीठ पर घर के पास वाली एक बावड़ी में छलांग लगाने लगे। और 12-13 वर्ष की उम्र में बहुत अच्छे से वो तैराकी में दक्ष हो गए, निपुण हो गए। और इतना निपुण हो गए, अब बिना किसी सहारे के भी वो केवल ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलकर घंटों बावड़ी में छलांग लगा के पड़े रहते थे। कुछ देर अंदर जल के गए, फिर पानी के ऊपरी सतह पर अपना मुख ऊपर आसमान की ओर करके और निश्चेत होके पड़े रहते थे। शुरू में तो वह 10-15 मिनट ही यह ध्यान लगाते थे। बाद में धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ता गया कि आधा घंटा, पौन घंटे, एक घंटे वो बिना हिले डुले सूखे पत्ती के भांति, जैसे ऊपर जली सतह पर पत्ता पड़ा रहता है, बिना हिला डुले, वैसे ही ये अपने शरीर को स्थिर करके पड़े रहते थे। ग्रामवासी देखते थे तो दांतों तले उंगली दबा लेते थे, घबराते भी थे, भय भी था व्याप्त उनके अंदर में कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं कुछ घटना हो जाए। लेकिन विद्याधर जी इन सब से भयों से मुक्त थे। और वो अंत में माँ जाकर कहती थी उनसे, ये क्या है, इस प्रकार का कार्य क्यों करते हैं कि अनछने पानी में आप नहाते रहते हैं घंटों। तो वो जाके माँ को बोलते थे कि बावड़ी पर मैं जाता ज़रूर हूँ, बार बार जाता हूँ। तब वहाँ से बोलते, माँ मैं वहाँ नहाने और तैरने नहीं जाता हूँ, मैं तो वहाँ पर ध्यान लगाने जाता हूँ। पर माँ को विश्वास नहीं हुआ। उस समय तक वह नहीं जानती थी माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, बल्कि माँ तो खुदा होती है। और पता जब चलता है जब वो हमसे जुदा होती है, माँ तो खुदा होती है। बच्चों के लिए कभी भी वह दुखी नहीं देख सकती, चोट उसको लगती है और दर्द माँ को होता है, ये तो माँ होती है। ऐसी वो माँ अपने बालक विद्याधर की उस कृत्य को, उस बावड़ी में तैरने को लेकर बहुत चिंतित थी। पर विद्याधर जी ने उनको विश्वास दिला दिया, डरने की कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से ध्यान लगा लेता हूँ, तैरता भी नहीं हूँ, केवल एक ध्यान की प्रक्रिया करने के लिए मैं बावड़ी में जाता हूँ, आप निश्चिंत रहें। अब माँ क्या जानती थी कि आज का साधारण बालक असाधारण व्यक्तित्व का धनी होगा और आगे चलकर अपनी ओर आज बावड़ी में ध्यान लगा रहा है, न जाने हजारों लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर
आकर्षित करेगा, लोग उनको अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, वो प्रभु में लीन हो जाएंगे और हम गुरु में लीन हो जाएंगे। गुरु और प्रभु की यह यात्रा आप सबको भी प्राप्त हो। हम भी उसी सामायिक और ध्यान की चर्चा आपको बता रहे हैं संक्षिप्त रूप से कि हम भी उस प्रभु तक को पाने के लिए जो मार्ग, जो रास्ता गुरुओं ने बताया है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस मार्ग उनका है, चलना हमको प्रारंभ करना है। अभी तक नहीं चले कोई बात नहीं, आज से ही संकल्प कर लें कि नमोकार मंत्र की 3 माला 5 माला जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक हम आसन नहीं उठाएंगे, ध्यान से बैठेंगे। आज नहीं तो कल हमारा आसन भी स्थिर होगा, ध्यान भी स्थिर होगा। बरसों लग जाते हैं तब जाके ये सारी साधनाएं उस साधक को सिद्ध हो जाया करती हैं। गजकुमार मुनिराज का भी वह ध्यान कैसा होगा कि जब मुनिराज जंगल में खड़े हैं, ध्यान में लीन हैं, कर्मों को दग्ध कर रहे हैं और अचानक से सिगड़ी भी उनके सिर पर जलती हुई रख दी जाती है। तब जाकर वहाँ मुनिराज का तो शरीर जल रहा है और अंदर वहाँ उनके कर्म जल रहे हैं। वह ये नहीं देखते कि शरीर जल रहा है, शरीर तो अपना काम कर रहा है, एक न एक दिन तो शरीर को जलना ही है, लेकिन हमारी आत्मा से कर्म रूपी मल, हमारे कर्म दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। हम शुद्ध बुद्ध आत्मनिरंजन अपनी आत्मा को पाकर और परमात्मा से मिल रहे हैं। इस प्रकार का वह ध्यान करते हुए अपने संसार से पार हो गए। ऐसे ही पांडव मुनिराज, जलते हुए आभूषण उनको पहनाए गए, उनके भी कर्म दग्ध हुए। वहाँ पर भी उन्होंने यही किया। केवल 2 मुनिराज, उनके मन में थोड़ा सा मोह जागृत हो गया, भाइयों का क्या हो रहा होगा, तो वो स्वर्ग चले गए और 3 मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसा थोड़ा सा मोह हमारे लिए मुक्ति में बाधक बन गया। अभी नहीं, अगली बार पुनः मुनिराज बनेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सुकमाल मुनिराज का ध्यान सोचिए कैसा कि कहाँ तो जा रहे थे और कहाँ श्यालिनी आ गई, बच्चों से 3 दिन तक उनके पैरों का भक्षण करती रही। मुनिराज ध्यानस्थ थे और ध्यान में ही अपने संसार को पार कर गए। ऐसे मुनिराज, बाहुबली भगवान का तो जग प्रसिद्धि है, 1 वर्ष तक निराकुलता के साथ खड़े रहे, जो भी विकल्प था वो जाने, लेकिन हिले नहीं, शरीर को हिलाया डुलाया नहीं। बांबियाँ घर बना लिए, सांपों ने बांबी बना ली, लताएं लिपट गईं शरीर से, आदि आदि बेल सब कुछ हो गया, लेकिन शरीर को नहीं हिलाया और कायोत्सर्ग मुद्रा में ही मुक्ति को पा गए। ऐसे भरत जी दीक्षा लेते ही ऐसा ध्यान लगाया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हमारी कितने ये पुराणों में ध्यान के विषय में, सामायिक के विषय में सारी चीज़ें मुनिराजों ने हम पर बड़ी कृपा की, गुरुओं ने जो सब ये लिखकर बताकर चले गए, हम उनको अपने जीवन में श्रोधार्य करें और देवशास्त्र गुरु की इन भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए अणुव्रतों से व्रति और व्रति से महाव्रति बनने का प्रयास पुरुषार्थ करें। आप सबके भी कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि का लाभ हो। इस मंगल भावना के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।